तो जैन दोस्तों, अपने सुपरफास्ट सीरीज़ जो चल रही है जीएस की, वो सेट नंबर 21 है और आपकी इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यूपी पुलिस एंड आरपीएफ वालों के लिए ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो रामबाण साबित होने वाली है। चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको बता दें कि जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ये है कि 13 ताली जो नृत्य है वो कौन सी जनजाति या फिर कौन से स्थान पर या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो दूसरा नाम जो है, इसको अनुष्ठान नृत्य के नाम से भी जानते हैं। इसको कामड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो कि एमपी और राजस्थान में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। कौन सा? 13 ताली। अन्य एमपी के नृत्य की बात कर लेते हैं तो चटकोरा, जो कि कोरक जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भागोरिया, जो कि भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। धार, जो कि कम्बर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। परदौनी, जो कि बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। धपाल की बात कर लेते हैं तो ये राजस्थान का एक नृत्य है। मुनारी की बात कर लेते हैं तो उड़ीसी और झारखंड का है। पाइका की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसी नृत्य की उड़ीसी से संबंधित हैं। वाद्य यंत्र की बात कर लेते हैं कि वाद्य यंत्र मैंडोलिन जो है वो यू श्रीनिवास जो है वो कौन से या वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये मैंडोलिन से संबंधित है। इनके दो भाई थे, उपलायू श्रीनिवास और यू राजेश, और इनकी दो बहनें थी, श्री उषा और श्रींसा। कौन सी? श्रीसा और श्री उषा, ये दोनों इनकी बहनें थी। ये भी मैंडोलिन से ही संबंधित है। गिटार की बात कर लेते हैं तो ब्रजभूषण काबरा जो है वो गिटार से संबंधित है। मोहन वीणा की बात कर लेते हैं तो विश्व मोहन भट्ट जो है वो मोहन वीणा से संबंधित है। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको हम सोहराय के नाम से जानते हैं, जो कि दीपावली के तुरंत बाद मनाया जाता है, यानी कि अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। और ये कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये संथाल जनजाति जो है वो इसके द्वारा मनाया जाता है। झारखंड के अन्य त्यौहार की बात कर लेते हैं। जावा, जो कि अविवाहित लड़कियों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। सरहुल, जो कि है ये भी झारखंड का है। हलपुन्या जो है वो भी झारखंड का है। कर्मा, वंदना, ये दोनों किसके हैं? ये भी झारखंड के जो है नृत्य हैं। राजस्थान के किसान जो है वो खेतों में काम करते हुए कौन सा गीत गाते हैं? तो पंखड़ा गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? पंखड़ा। पंडवानी की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में है। पंडवानी की एक बहुत फेमस कलाकार हैं जिन्हें हम तीजन बाई के नाम से जानते हैं। छकरी के नाम से बताएं तो जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें भाखा के नाम से भी हम जाना जाता है। बरह मासा की बात कर लेते हैं तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का ये जो गीत है वो है। सोहर और करहवा जो है ये भी कहाँ का है? ये भी यूपी का है। मंडोक कहाँ का है? तो मंडोक गोवा का है। बंगाल की बात कर लेते हैं तो बंगाल में कौन सा है जो गीत है? कौन सा? बाउल गीत है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं कौन सा? ओबी गीत है। आला की बात कर लेते हैं तो आला कहाँ का है? एमपी का है। पोवाड़ा की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ का? महाराष्ट्र का गीत है। बबगीत की बात कर लेते हैं तो ये कर्नाटक का है। पाला की बात कर लेते हैं तो ये उड़ीसी का है। लोटिया, मांडा, अलगोजा, मंजीरा, ये राजस्थान के गीतों के वाद्य यंत्र हैं। कौन कौन से हैं गीतों के वाद्य यंत्र? मंजीरा, अलगोजा, मांडा और लोटिया। बैडमिंटन की बात कर लेते हैं तो खिलाड़ी प्रत्येक गेम में किसी भी साइड द्वारा पहले, बैडमिंटन में कोई भी व्यक्ति कहीं भी इसमें जा सकता है, जिसमें 11 के अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर करने पर अपने छोर बदल लेते हैं। कैसे? 11 के अतिरिक्त अन्य सभी जो स्कोर हैं वो अपने अपने जो स्थान है वो बदल लेते हैं। बॉल बैडमिंटन की बात कर लेते हैं तो बॉल बैडमिंटन ही, यानी कि बॉल बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं? तो 5 प्लेयर हैं। जन्म इसका कहाँ हुआ? तो तंजौर के तमिलनाडु में हुआ है, जिसकी माप किसकी? बॉल बैडमिंटन की माप जो है वो 24 मीटर बाई 12 मीटर होती है। ऊन की पीली गेंद होती है जिसका वजन क्या होता है? 22 से 23 ग्राम लगभग में होता है। किसकी? बॉल बैडमिंटन की। ठीक है। सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड जो है वो किसने जीते हैं? तो माइकल फेल्प्स, जो कि यूएसए के हैं, जिनको हम फ्लाइंग फिश के नाम से भी जानते हैं। किसको? माइकल फेल्प्स जो है ये यूएसए से संबंधित है। फ्लाइंग फिश के नाम से भी इसको हम जानते हैं। गोट की बात कर लेते हैं तो ग्रेट ऑफ ऑल टाइम। कौन सा ग्रेट ऑफ ऑल टाइम? ये तैराकी की बात करें तो कुल तैराकी कितने हैं ओलंपिक में? तो 28 तैराकी, सॉरी 28 कुल तैराकी 28 है, जिसमें से 23 ने गोल्ड जीता, 3 ने सिल्वर और 2 ने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी की बात कर लेते हैं माइकल फेल्प्स की तो बीनीथ ऑफ
सोफेस। हुसैन बोल्ट की बात कर लेते हैं तो द फास्टेस्ट मैन जो है वो किसके नाम से जानते हैं, तो हुसैन बोल्ट को जानते हैं। दुर्गेश नंदिनी की उपन्यास की बात कर लेते हैं तो दुर्गेश नंदिनी का जो उपन्यास है ये किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वंदे मातरम किसने लिखा है, तो ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ से इसको उठाया है, जिसको हम, और राष्ट्रीय गीत भी किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। विषवृक्ष और कपाल कुंडल ये भी किसने लिखे हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं। दुर्गेश नंदिनी उपन्यास किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लेते हैं, इन्हें 1913 में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। गीतांजलि, गोरा और पोस्टमैन ये इनके कहानियाँ या फिर पुस्तकें हैं। शरत चट्टोपाध्याय के उपन्यास की बात कर लेते हैं तो ये कौन सा है, ये चरित्रहीन इनके उपन्यास हैं। उपनाम की बात कर लेते हैं कि लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। दीनबंधु के नाम से किसको जाना जाता है, तो CF एंड्रू को जाना जाता है। दीनबंधु है तो CF है, और देशबंधु है तो CR दास हैं। ठीक है, CR दास देश के बंधु हैं। राजश्री के नाम से जाने तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो राजश्री के नाम से जानते हैं। शांति पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। महामना के नाम से किसको जाना जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। बापू जी के नाम से किसको बापू जी के नाम से तो MG गांधी को जाना जाता है, लेकिन बाबूजी के नाम से किसको जाना जाता है, जगजीवन राम को जाना जाता है। देश रत्न की बात कर लेते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो देश रत्न के नाम से जाना जाता है। व्यवहार विभूति की बात कर लेते हैं तो डॉक्टर अनुराग नारायण जो है इनको व्यवहार विभूति के नाम से जाना जाता है। राजा जी के नाम से किसको जाना जाता है, C राजगोपालाचारी को जाना जाता है। जननायक के नाम से किसको जाना जाता है, तो कर्पूरी ठाकुर को ये जाना जाता है। 1 नवंबर को कौन कौन से स्टेट की स्थापना होती है, तो 1 नवंबर को 7 स्टेट की स्थापना होती है, जिसमें आंध्र प्रदेश 1953 में स्थापित होता है। इसके बाद कर्नाटक, केरल, MP और हरियाणा, इन सभी की स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1966 में होती है। कब होती है, 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना होती है। किसकी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, MP, हरियाणा और पंजाब। कौन कौन से, पंजाब। ठीक है, और इसके बाद पुडुचेरी की बात कर लेते हैं तो 1 नवंबर 1954 में स्थापना होती है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो 1 नवंबर 2000 में होती है। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं तो 1 नवंबर 1956 में होती है। झारखंड की बात कर लेते हैं 9 नवंबर 2000 में होती है। और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो 15 नवंबर 2000 में होती है। और नवीनतम सबसे बना हुआ है तो 2 जून 2014 जो कि तेलंगाना है। ठीक है, सर नवीनतम अगर स्टेट की बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध कताम राज जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में ये मंदिर है। चीन की बात कर लेते हैं तो केउआरा मंदिर जो है वो चीन का प्रसिद्ध है। नेपाल की बात कर लेते हैं तो नेपाल का जो है वो पशुपतिनाथ जो है वो प्रसिद्ध मंदिर है। म्यांमार की बात कर लेते हैं तो आनंद मंदिर और गोल्डन पैगोडा जो है वो म्यांमार का है। UAE की बात कर लेते हैं तो पहला हिंदू मंदिर जो है वो BAPS स्वामी नारायण के द्वारा बोचासन वाली श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण बनवाया गया था। BAPS का नाम क्या है, तो बोचासन वाली श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण। ठीक है, UAE का पहला हिंदू मंदिर कौन सा है, तो BAPS स्वामी नारायण मंदिर। पॉलिटी की बात कर लेते हैं, वर्तमान में राजभाषाएं कितनी हैं, तो संविधान में 22 भाषाएं हैं। मूल रूप से 14 भाषाएं थीं और सिंधी जो है वो 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 के अकॉर्डिंग सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद में से 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1952 में नेपाल नमक यानी कि नेपाल, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली ये कब जोड़ी गई, तो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जोड़ा गया। यानी कि 3 बार जो है संविधान संशोधन किया गया है अपने भाषाओं में। पहला सिंधी जोड़ा गया 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में, दूसरा 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। अगर भाग की बात कर लेते हैं तो 17वें भाग में हिंदी का राजभाषा का वर्णन है। अनुसूची की बात कर लेते हैं तो 8वीं अनुसूची में आती है। और अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा का जो है राजभाषा का जो वर्णन है वो है। आर्टिकल 343 की बात कर लेते हैं तो संघ की जो राजभाषा है
संघ की राजभाषा कौन से आर्टिकल में है? तो 343 में। 344 में क्या है? राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग जो है वो 344 में है। आर्टिकल 345 में क्या है? तो राज्य की राजभाषा जो है वो 345 में। आर्टिकल 348 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए जो भाषा है वो 348 में होगी। 351 में क्या है? हिंदी के लिए विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्या? हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रीय भाषा की बात कर लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी बोली जाती है क्षेत्रीय भाषा? तो अंग्रेजी है। नागालैंड की आधिकारिक भाषा भी कौन सी? अंग्रेजी है। असमिया की असम है, बोडो की असम है। डोंगरी कहाँ की है? तो जम्मू एंड कश्मीर की है। कर्नाटक की कौन सी है? कन्नड़ है। केरल की कौन सी है? मलयालम है। त्रिपुरा की कौन सी है? कोकबरोक है। कर्नाटक की कौन सी है? तुलु है। सिक्किम की कौन सी है? लेप्चा है, जो कि लेप्चा ट्राइब के द्वारा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मिजोरम की कौन सी है? तो मिजो है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो 8वीं अनुसूची में ये वर्णित नहीं है। इंग्लिश कौन सी? इंग्लिश जो है वो 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। शास्त्रीय भाषा की बात कर लेते हैं तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी की राजभाषा, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी। संविधान निर्मित सभा की प्रारूप समिति द्वारा सितंबर 1949 में ये मनोनीत किया गया था। राजभाषा अधिनियम कब आया? तो 1963 में राजभाषा अधिनियम आया। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं तो 10 जनवरी को ये मनाया जाता है। 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लेते हैं, जो कि 2010 में हुआ था। 2018 में ये हुआ था। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और 2019 में इसको लागू कर दिया गया था, जो कि इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन से संबंधित है, यानी ईडब्ल्यू से संबंधित है। 101 जीएसटी का दान करते हैं। कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? तो 2016 में ये आया था। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है? तो ओबीसी जो है, यानी पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग, यानी कि ओबीसी से ये संबंधित है। 104 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है? तो एससी और एसटी का जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। दमन और दीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो कोंकणी है। दमन और दीव की आधिकारिक भाषा। गुजराती की बात कर लेते हैं, गुजराती कौन सी है? तो हिंदी है। चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं तो चंडीगढ़ की कौन सी आधिकारिक भाषा है? इंग्लिश है। दिल्ली की कौन सी है? तो ये हिंदी है। हिस्ट्री में आ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में कितने वंश हुए? तो 5 वंश हुए हैं। पहला गुलाम गुल खातू सैलो, गू से गुलाम, खा से खिलजी, तू से तुगलक, से सैयद, ला से लोधी। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चलता है। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चलता है। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश चलता है। 1414 से सैयद वंश 1451 तक चलता है। लोधी वंश जो है वो 1451 से 1526 तक ये चलता है। गुलाम वंश के संस्थापक की बात कर लेते हैं तो ऐबक है। खिलजी वंश की बात कर लेते हैं तो बहलोल जलालुद्दीन खिलजी जो है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो खिलजी वंश के संस्थापक हैं। तुगलक की बात कर लेते हैं तो गैसुद्दीन तुगलक है। सैयद वंश की बात कर लेते हैं तो खिजर खां जो है वो सैयद वंश के संस्थापक हैं। लोधी वंश की बात कर लेते हैं तो बहलोल लोधी जो है वो इसके संस्थापक है, जिनका कार्यकाल 1451 से 1489 तक रहा। जो सबसे लंबा काल है वो बहलोल लोधी का ही रहा है। फारसी की बात कर लेते हैं तो आधिकारिक भाषा जो है वो इनकी फारसी रही है। धार्मिक भाषा जो है वो अरबी रही है। और मातृभाषा जो है वो तुर्की रही है। किन लोगों की मुगल वंश जो है, दिल्ली सल्तनत जो है उसमें जो 5 वंश रहे हैं उनकी आधिकारिक भाषा जो है वो फारसी रही है। धार्मिक भाषा जो है वो अरबी रही है। और मातृभाषा जो है वो तुर्की रही है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो का निर्माण है वो किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 में ये करवाया था। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनाई थी। और क्या करवाया था इसने? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे हम लाख बख्श और पील बख्श के नाम से भी जानते हैं। इसकी मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हो जाती है। इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं तो 1211 से 1236 तक जो है इल्तुतमिश का कार्यकाल जो है वो चलता है। इसके बाद कौन से इल्तुतमिश के बाद कौन सा शासक आता है? तो रुकनुद्दीन फिरोज आता है। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद कौन से आता है? रजिया सुल्तान आती है। रुकनुद्दीन फिरोज कौन थे? तो इसके एक अयोग्य शासक था, जो कि इसका भाई था रजिया सुल्तान का। इसका जो रजिया सुल्तान का कार्यकाल है वो पूछा जाता है, याद रखेंगे। 1236 से 1240 इसका जो कार्यकाल है वो रहता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो थी वो दिल्ली थी। मंगोलों का कमांडर किसको कहा जाता है? तो चंगेज खां को मंगोलों का कमांडर कहा जाता है। 1218 में इसने खारजिम पर आक्रमण किया था। 1219 पर इसने ट्रांस ऑक्सियाना यानी कि ईरान वाले क्षेत्र में यहाँ पे आक्रमण किया था। 1221 में बात कर लेते हैं तो भारत पर इसने आक्रमण किया। और मृत्यु इसकी कब होगी? तो 1227 में इसकी मृत्यु हो जाती है। रजिया सुल्तान के बारे में बात कर लेते हैं
तो रजिया बेगम ने क्या किया था, तो सत्ताच्युत करने के लिए तुर्कों को हराया था। तुर्की इतिहास में पहली मुस्लिम शासक जिसके पिता इल्तुतमिश, माता तुर्कीनी और गुलाम कौन था, तो यकूत खां जो है वो इसका गुलाम था, जिसे हम जिसको इसने अमीर ए आखूर की उपाधि नहीं, सॉरी, अमीर ए आखूर जो घुड़साला होती है उसका जो प्रमुख है वो बनाया था, किसको, जिसको हम अमीर आखूर के नाम से जानते हैं। इन्होंने इल्तुतमिश ने एक गठन बनाया था जिसे हम तुर्क चालीसा के नाम से जानते हैं, जिसमें 40 तुर्क सरदार थे। अल्तुनिया की बात कर लेते हैं, तो पंजाब के जो तावर हिंद भटिंडा में इसने किला मुबारक में जो है वो किया, अल्तुनिया ने क्या किया था, पंजाब के तावर हिंद में एक वो चल रहा था, क्या बोलते, युद्ध चल रहा था, और भटिंडा इसने क्या किया था वहाँ पे, इसने यकूत खां को मारने के बाद में अल्तुनिया ने क्या किया था, रजिया सुल्तान से शादी करने का प्रस्ताव रखा था। और जब उन्होंने रजिया सुल्तान को कैद किया था, तो कहाँ पे कैद किया था, तो किला मुबारक में इसको ये कैद किया था, जो कि कहाँ पर है, भटिंडा में ये किला मुबारक स्थित है। सिपकिला दर्रा की बात कर लेते हैं, तो बर्फीले तूफानों का दर्रा जो है वो सिपकिला दर्रा को कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में अन्य जो दर्रे हैं जैसे रोहतांग, बारा और बाड़ालाचा जो दर्रे हैं वो कहाँ पर हैं, तो हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड है। बनिहाल की बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर है। खारदुंगला की बात कर लेते हैं तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। माना पास और नीति पास दर्रे की बात कर लेते हैं तो ये भी उत्तराखंड में है। नाथुला और जिलेपला की बात कर लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में। सिपकिला और यांगपा की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा की बात कर लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में है। दीपला और लिखापानी की बात कर लेते हैं तो ये पेंगसन दर्रा जो है यहाँ पर स्थित है। पालधार दर्रा की बात कर लेते हैं, नीलगिरी और अन्नामलाई जो कि केरल और कर्नाटक की साइड है, नीलगिरी यहाँ पे होती है। यालगार की बात कर लेते हैं, यालधार की मुंबई और नासिक के बीच में है। भोरगार की बात कर लेते हैं तो मुंबई को पुणे से ये जोड़ता है। यालगार घाट जो है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक है। तो तोगुप दर्रा जो है वो म्यांमार को इंडिया से जोड़ता है। दिफू दर्रा जो है वो इंडिया, चाइना और म्यांमार इन तीनों को जोड़ता है, दिफू दर्रा। योग्याप दर्रा जो है वो तिब्बत से इंडिया को जोड़ता है। बोमडिला दर्रा जो है लासा से इसको जोड़ता है। हरित क्रांति के जनक की बात कर लेते हैं तो हरित क्रांति के जनक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी यूपी पैट में H/B यानी कि हाई इल्ड वेराइटी जो है बीज की बात जो हुई थी वो कब हुई थी, तो ये हरित क्रांति के समय हुई थी। विश्वनाथ आनंद जो है वो विश्व के हरित क्रांति में संबंधित है। और MS स्वामीनाथन जो है वो भारतीय हरित क्रांति के जनक इसको कहा जाता है। और MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, ठीक है। रासायनिक साफनाशी मशीनीकृत प्रणाली जो है वो भी आई थी कब, हरित क्रांति के समय। भूमि सुधार भी है जो वो भी कब आया था, तो हरित क्रांति के समय आया था। कोस्पी क्या है, कोस्पी एक दक्षिण कोरिया का सूचकांक है। इसमें क्या होता है, तो CAC 4.0 है वो फ्रांस का है। जो दक्षिण कोरिया सूचकांक है उनको क्या कहा जाता है, तो कोस्पी जो है वो दक्षिण कोरिया के सूचकांक को कहा जाता है। CAC फ्रांस के सूचकांक को कहा जाता है। नास्डा जो है वो USA के। हैंगसेंग जो है वो सिंगापुर के। डेक्स जो है जर्मनी के। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है यानी कि अपने भारत की बात कर लेते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE 1875 में जिसको 1875 में स्थापित किया गया था। और ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है यानी कि सबसे पुराना सूचकांक है। एक तरंग की गर्त की गहराई की बात कर लेते हैं तो एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका आयाम कहते हैं। किसकी, एक तरंग की गति की गहराई को इसको आयाम कहते हैं। प्रकाश तरंगें जो हैं वो कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। ध्वनि तरंगें जो होती हैं वे कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं। ध्वनि दैर्घ्य होती है और प्रकाश प्रस्थ होती हैं। प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं, प्रस्थ, और ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं, तो दैर्घ्य होती हैं, ठीक है। अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ याद रखेंगे। राइबोसोम जो है वो क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषित की क्रिया को राइबोसोम कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या करती है, तो क्लोरोफिल जो कि पत्तियों को हरा रखने का काम भी करती हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो पैलेंड ने की थी। किसने की थी, पैलेंड ने की थी। कोशिका द्रव्य में तैरते हैं, ये बात कही थी। क्या कही थी, कोशिका जो है वो द्रव्य में तैरते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में
पाए जाते हैं। क्या? राइबोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। मैटर्स ऑफ फोलोन, ये सेरेबेलम को कहते हैं। किसको कहते हैं? सेरेबेलम को कहते हैं, जो कि दूसरा सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र भाग को क्या कहते हैं? प्रमस्त्र। डीएफ सिफ्लोन भी कहते हैं मध्य भाग को, और पश्च भाग को अनुमस्तिष्क, जो जिसको मांडला, ओब्लिगेरा और सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? अनुमस्तिष्क, मांडला, ओब्लिगेरा और सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। अमलगम बनाने वाली धातु क्या होती है? तो अमलगम बनाने वाली जो धातु होती है वो Hg होती है, जिसको हम पारा के नाम से जानते हैं। अम्लीय वर्षा के नाम से सल्फ्यूरिक एसिड को जानते हैं। किसके? अम्लीय वर्षा को सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड किसके नाम से? सल्फर। भारत सरकार ने LGBTQ समुदाय पर राजीव गीवा की अध्यक्षता में एक समिति गठन की है। क्या किया है? भारत सरकार ने LGBT कमेटी के लिए एक राजीव गीवा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। नौकायन में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा बलराज परम ने हासिल ही किया है। धीरज बोमदेरा जो है वो किससे संबंधित है? तो वो एक तीरंदाज है। बांग्लादेश की बात कर लेते तो बांग्लादेश की प्रसिद्ध गायिका जो है वो फारिज बाना चौधरी हैं। इनको 2024 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये चर्चित क्यों है? क्योंकि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो कि एक प्रसिद्ध गायिका हैं। कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं। और इनका नाम क्या है? तो फारिज बाना चौधरी इनका नाम है। ठीक है। और धीरज बोमदेरा की बात कर लेते हैं, तो ये भी तीरंदाज से संबंधित है और ये भी ओलंपिक गेम से संबंध रखते हैं, इसलिए इनका नाम जो है वो आता है। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले बॉलर कौन है? तो युजवेंद्र चहल जो है ये 200 विकेट लेने वाले हैं। अगर आपको IPL की पूरी फुल वीडियो देखनी है तो आपको शाम को 6 बजे वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो आप IPL के 2024 के सभी क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं 24 और 25 में, स्पेशल RPF एंड UV प्लस के लिए, तो आप देखना ना भूलें उस वीडियो को। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि जब वो वीडियो आए तो आपको देखने को मिल जाए। और आपको उसके नोट्स जो हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।